वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 601 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 41 से लेकर 45 तक करवाए जा रहे हैं और फाइनल टर्म के हिसाब से आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है ट्रिप्स, इनके ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो एज अ मेंबर ऑफ WTO पाकिस्तान जो है वो कमिटेड है कि फुलफिल करे जो ट्रिप्स की ऑब्लिगेशन है। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जो कॉपीराइट पायरेसी है उसको ज़ाहिर बात है बहुत हाई कंसिडर किया जाता है, जो कि अफेक्ट करती है इंपोर्टेड जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, वीडियोस होती है, फिल्म्स होती है, टेक्सटाइल डिज़ाइन वगैरह होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो 5 लॉज या फिर जो अमेंडेंट है वो हुए प्रोमलगेटेड ताकि प्रोवाइड किया जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन जो है WTO का जो स्टैंडर्ड है उसके अंडर। इसके अंदर जो है वो पेटेंट ऑर्डिनेंस 2002 का आ जाता है, ट्रेड मार्क ऑर्डिनेंस 2001 का है, कॉपीराइट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2000 का, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ऑर्डिनेंस 2000 का, और जो रजिस्ट्रेशन है लेआउट की इंटीग्रेटेड सर्किट ऑर्डिनेंस 2000 की। जनरल इन्फोर्समेंट ऑब्लिगेशन अंडर ट्रिप्स अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान IPR लेजिस्लेशन फॉलो करता है ट्रिप स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हुए सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज़ के लिए, और इसी के साथ जो है ब्रॉडर मेजर के लिए ताकि इन्फोर्समेंट हो IPRs की। और इन्फोर्समेंट ऑफ IPRs की हम बात करें तो ये जो वीक एरिया है पाकिस्तान का, और ये जो स्टेट ऑफ अफेयर है ये हमें वल्नरेबल बनाता है, वीक बनाता है। ना सिर्फ ये कि क्रिटिसिज्म हो बल्कि ज़ाहिर बात है पोटेंशली तौर पर जो ट्रेड की रिटेलिएशनरी जो मेजर होती है हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स की तरफ से वो भी। WTO एंड पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन जो कि पिप्रो है, इसको अगर हम देखें तो इम्प्रूव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव और इन्फोर्समेंट सिनेरियो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इसने अप्रूव किया इस्टेब्लिशमेंट जो है इसको बनाना, यानी कि जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहलाई जाती है पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन। और जो ट्रेड पॉलिसी 2003-4 है उसके मुताबिक। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की हम बात करें तो विपो कन्वेंशन के दरमियान पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, और वो फाइनल स्टेज के अंदर है एक्सीड करने के लिए पेरिस कन्वेंशन को, जो कि है प्रोटेक्शन के लिए इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की। और ट्रिम्स की बात करें ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर की, तो ट्रिम्स एग्रीमेंट के अंदर WTO मेंबर एग्री किया कि वो अप्लाई नहीं करेंगे कोई भी ट्रिम्स का जो इनकन्सिस्टेंसी है गैट के साथ नेशनल ट्रीटमेंट जो है, और जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है जो कि सब्जेक्टेड है एग्जामेशंस के साथ जो कि परमिटेड हैं गैट 1994 के अंडर। टेक्सटाइल और क्लोथिंग की हम बात करते हैं तो जो एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव में से है पाकिस्तान के UR में, वो ना सिर्फ ये था कि अचीव किया जाए एलिमिनेशन मल्टी फाइबर एग्रीमेंट का, बल्कि फुल इंटीग्रेशन हो टेक्सटाइल के और जो क्लोथिंग की गेट के अंदर, ताकि सिक्योर किया जाए ग्रेटर एक्सेस इंटरनेशनल मार्केट तक। एंटी डंपिंग की बात करें इकॉनमिक के अंदर, डंपिंग से मुराद कोई भी तरह का जो है वो प्रेडेटरी प्राइसिंग होता है, और जो वर्ड है वो अब जनरली यूज़ होता है कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के, जहाँ पर डंपिंग को कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है एक्ट के तौर पे, एक मैन्युफैक्चरर का एक कंट्री के अंदर जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है एक प्रोडक्ट दूसरी कंट्री को अनफेयरली लो प्राइस पे, बहुत ही कम प्राइस के ऊपर वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, जो कि अनफेयर हो जाता है दूसरों के लिए। एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात करें तो जाहिर बात है एक पेनल्टी जो है वो लगाई जाती है इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर, ताकि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि जो फ़ॉरेन जो सामान आ रहा है इम्पोर्टेड आ रहा है वो बहुत सस्ता आ रहा है। जिस तरह से चाइना वाले कहते हैं कि बहुत सस्ती चीज़ें बना कर बेच देते हैं, तो इसके लिए फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई जाती है ताकि जो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं उनको बचाने के लिए। असल मकसद तो यहाँ ये होता है कि अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बचाना, ना कि प्राइस इंक्रीज़ करना, लोगों को ज़ाहिर बात है प्राइस इंक्रीज़ करके लोगों को परेशान ना करना, बल्कि अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है उनको फ़ायदा हो सके। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम हायर करने के लिए लॉ फर्म्स, ताकि एडवाइस दिया जाए या रिप्रेजेंट किया जाए उनको WTO रिलेटेड केसेस के अंदर। और कस्टम्स वैल्यूएशन की हम बात करते हैं तो अवेल करने के बाद ग्रेस पीरियड जो है 5 ईयर का, फाइनेंस एक्ट 99 से लेकर 2000 का अमेंडेड हुआ, अमेंड किया गया जो सेक्शन 25 है कस्टम एक्ट 1969 का, ताकि एकोमोडेट किया जाए नेसेसरी चेंज अडॉप्शन के लिए गेट कोड ऑफ वैल्यूशन का, जो कि बेस करता है ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर। एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ये एक्सपेक्टेड है UR एग्रीमेंट के अंडर के मार्केट जो फोर्सेस जो है वो नतीजा होंगी जो है डोमेस्टिक प्राइस राइजिंग का वर्ल्ड प्राइसेस के लिए,
जो कि स्टिमुलेट करेगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, और टैरिफ जो है डेवलप्ड कंट्री के अंदर रिड्यूस हुए तकरीबन 33% तक जो है फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, और 48 जो है नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के ऊपर जैसे कि फ्लावर है। WTO एग्रीमेंट जो TBT और SPS के ऊपर हैं, तो मीट करने के लिए रिक्वायरमेंट WTO की जो एग्रीमेंट है ट्रेड बैरियर ऑफ ट्रेड के ऊपर, और जो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान ने जो है वो लिए हैं कई सारे की इनिशिएटिव, और उनका एम ये कि मजबूत किया जाए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और जो कैपेबिलिटीज़ हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं स्टैंडर्ड सेटिंग के अंदर और जो कंप्लाइंस के अंदर। रोल जो एक्सपोर्टर का टैकलिंग करने में नन टैरिफ बैरियर्स को अगर हम देखते हैं, तो कुछ जो है नन टैरिफ बैरियर उनको टैकल किया जा सकता है, एक्सपोर्टर ख़ुद कर सकते हैं इंश्योर करते हुए कि वो जुड़े रहें क्वालिटी के साथ, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट के साथ इम्पोर्टिंग कंट्री के, और इस पर्पज़ के लिए उनको ज़रूरी होता है कि प्लान करें प्रोडक्शन और पैकेजिंग मेथड, स्पेशली जो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। इम्पैक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड NBT बाय डेवलप कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, तो डेवलप कंट्रीज़ कमिटेड होते हैं 40% रिडक्शन के साथ एवरेज टैरिफ के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर 6.2% से लेकर 3.8% तक, जबकि ये कट जो है वो इम्प्रूव कर सकता है एक्सेस, और जो उनका इम्पैक्ट होता है वो स्मॉल होता है, क्योंकि टैरिफ जो होता है मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में वो ऑलरेडी जो है वो लो। सो पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट है OCED तक वो फेस करेगा एवरेज रेट जो है 6.9% तक, जबकि टेक्सटाइल और क्लोथिंग प्रोडक्ट जो कि है तकरीबन 57% हमारी एक्सपोर्ट का रिसीव करेगा बिलो एवरेज टैरिफ जो है रिडक्शन का जो है 22%। सो फॉरमोस्ट एरियाज ऑफ कंसर्न की हम बात करें, टेक्सटाइल जो कि 67% कंट्रीब्यूट करता है हमारी एक्सपोर्ट के अंदर, वो ज़ाहिर बात है कई सारे कंपटीशन जो है वो फेस करेगा दूसरे सप्लायर्स से, जैसे कि चाइना, हांगकांग, थाईलैंड, बांग्लादेश वगैरह से। और कंट्री को अर्जेंटली तौर पे ज़रूरत है बिल्ड करने की एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो एंटी डंपिंग का और जो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ है, ताकि प्रोटेक्ट किया जाए लोकल इंडस्ट्री को अनफेयर फॉरेन कंपटीशन से। और हमारा सर्वाइवल लाई करता है इन्हेंस करने के ऊपर क्रेडिबिलिटी, और वो कुछ इस तरीके से किया जाए, अडॉप्ट किया जाए इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड। लेकिन पाकिस्तान काफ़ी दूर है जो है ज़ाहिर बात है हासिल करने में जो सर्टिफिकेशन है ISO 9000 और 14000 दूसरे स्टैंडर्ड। सो GOP जो है लाजमी तौर पे यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है कलेक्ट करे डेटा स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, फूड और जो एग्रीकल्चर जिन प्रोडक्ट्स होती हैं कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर हम टारगेट कर रहे हैं हमारी एक्सपोर्ट को। सो पाकिस्तान ने जो है वो अच्छा किया है अंडरटेक करते हुए लिबरलाइजेशन मेजर जो कि रिलेट करते हैं कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल सेक्टर के साथ, और वो आगे जाते हैं कमिटमेंट से जो कि गेट्स के अंडर है। और रिसेंट स्टडी के मुताबिक जो मेजर फ्लॉ है पाकिस्तान की अप्रोच में, जबकि इसने जो है वो पे की है बहुत ज़्यादा जो ग्रेट डील है अटेंशन उसकी इनवर्ट फ़्लो के हवाले से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की और टेक्नोलॉजी से, लेकिन इसने नहीं देखा गैट्स को एज अ मीन के तौर पर एक्सपोर्ट की, उसकी सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट है उसके हवाले से। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।